हाय एवरीवन, दिस इज शारदा। जैसे कि आप सबको पता है SBI जे का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो बहुत से लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे। जिस किसी को भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हम आज देखेंगे कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे फिल करना है विद द हेल्प ऑफ PC, या फिर आप कैफ़े में भी जाके खुद अपने आप से फॉर्म भर सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमारा PC है। तो हम पहले जाएंगे गूगल क्रोम में। क्रोम है, मैं आपको लाइव डेमो करके दिखा रही हूँ आपके कि आपको कैसे फॉर्म भरना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रोम हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे ये आ गया, हमारा विंडो ओपन हो गया। अब इसमें हमको टाइप करना है SBI करियर। ओके, ऐसे SBI की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फिर उसमें हमको नीचे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे दिया रहेगा कि नोटिफिकेशन वगैरह आ गया है, वैकेंसी आउट हो चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पे दिया है SBI रिक्रूटमेंट वगैरह। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जिस पे आपको लगे कि हाँ SBI नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, इतनी वैकेंसी है, 2021 का है, तो उस पर जाके आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे विंडो आ जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में लिखा है, यहाँ पे SBI क्लर्क 2021 अप्लाई ऑनलाइन लिंक। तो इस पर क्लिक करेंगे हम जाके। देखिए यहाँ पे ऊपर साइड में लिखा है, यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको हैंड का साइन। देखिए यहाँ पे SBI क्लर्क 2021 अप्लाई ऑनलाइन लिंक, तो इसको मैंने क्लिक कर दिया है। अभी नीचे ऐसे आ गए। ठीक है, नीचे नीचे करेंगे, नोटिफिकेशन आउट, ये सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको नीचे रेड कलर का दिख रहा है SBI क्लर्क 2021 अप्लाई ऑनलाइन लिंक, क्लिक हियर। तो इस पे जाके क्लिक करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे ऐसे विंडो आ जाएगी आपके सामने। क्लिक हियर एक तो दिया है यहाँ पे कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। देखिए ऐसे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर जिसका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसको बहुत से डिटेल, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, पहले रजिस्टर करके छोड़ देते हैं, उसके बाद में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बाद में ऐड करते हैं। तो उनके लिए फिर क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऑलरेडी रजिस्टर किया है तो वहाँ पे जाएंगे। अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे कि आपको पता है कि मैं नया रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, आपको डेमो दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। कहाँ पे क्लिक करूँगी? क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे क्लिक करूँगी मैं। तो ऐसा डेस्कटॉप पे ऐसा आपको दिखाई देगा। फिर इसमें हम यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो ब्लर हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा। देखिए ऐसे SBI की वेबसाइट ऐसे ओपन हो जाएगी। फिर उसमें बेसिक इन्फो में हमको भरना है। अभी क्या दिया है यहाँ पे, फर्स्ट नेम दिया है। ये मैंने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट कैपिटल में लिखना है आपको सारा। तो फर्स्ट नेम कैपिटल में मैंने लिख लिया है शारदा। कंफर्म फर्स्ट नेम यानी कि फिर से वही लिखना है। कंफर्म करने के लिए फिर से लिख लिया मैंने। फिर मिडल नाम आपको जो लिखना है, फिर कंफर्म मिडल नाम, फिर उसके बाद लास्ट नाम लिखना है, उसके बाद कंफर्म, मतलब वही लिखना है सब में। फिर आपका बीच में जो फुल नेम आए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, शारदा जगन्नाथ कापसे करके। फिर उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर लिखना है वहाँ पे। फिर नीचे कंफर्म मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद में एक अल्टरनेटिव नंबर देना है आपका या और किसी का रहेगा तो अल्टरनेटिव में और एक एडिशनल उनको देना है वहाँ पे। फिर नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है कि ईमेल आईडी आपको फिल करनी है, sharda.kapse@gmail.com। ठीक है ओके, तो ये ईमेल आईडी मैंने यहाँ पे डाल दी है। और नीचे फिर से ईमेल आईडी को हमको कंफर्म करना है, यानी कि पहले तो हमने खाली शॉर्ट में लिखा था शारदा कापसे करके। एक मिनट, देखिए यहाँ पे ऊपर कैसे दिया है, मैंने दिया है शारदा कापसे, फिर यहाँ पे ऐड करके gmail.com दिया है। फिर नीचे हमको फिर से उसको कंफर्म करना है, इनकी फुल डिटेल में लिखना पड़ेगा, शारदा कापसे @gmail.com लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी कोड दिया रहता है, उसी का कॉपी करके हमको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस जो ब्लैंक दिया है इसके बाजू में जो सिक्योरिटी कोड है उसी का हमको कॉपी करके उस सिक्योरिटी कोड में हमको टाइप करना होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को टाइप कर दिया है MZ947। फिर उसके आगे इतना कोड लिखने के बाद यहाँ पे देखिए कॉर्नर में सेव एंड नेक्स्ट का बटन आता है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। देखिए ऐसे लोडिंग करके आएगा।
हाँ, फिर आपको यहाँ पे एक विंडो दी जाएगी। देखिए यहाँ पे IBPS ऑनलाइन IBPS.in से, मतलब आपको कोई अगर चेंजेस करना है तो ये सेव, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप मतलब उसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी जो इन्फॉर्मेशन आपने, कभी कभार क्या हो जाता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है, कभी ए छूट जाता है, कभी एडिशनल ऐड हो जाता है, या फिर फ़ोन नंबर में रॉन्ग हो जाता है, तो आप फिर से एक बार उस जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है उसको फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, ताकि उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि जो ये है यही सही मान लिया जाएगा। बाद में जब आप कॉल लेटर पे जो आएगा या फिर वहाँ पे जब वेरिफिकेशन होगा, तो कुछ भी एडिशनल ए भी अगर आप एक्स्ट्रा उसमें ऐड करते तो वो भी गलत माना जाएगा। इसलिए वो एक बार आपसे फिर से वो कंफर्म करते हैं कि आपको इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने ना। तो अगर आपको इसमें चेंजेस, देखिए यहाँ पे लिखा है इफ़ यस क्लिक ओके। अगर आपको कोई कंप्लीट मतलब चेंजेस नहीं करना है तो आप ओके कीजिए, अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो कैंसिल कर दीजिए। उसको कैंसिल अगर करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, तो फिर आपने जो चेंजेस करना है आप चेंजेस करके उसको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो बाद में जो भी आएगा ओके करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन भरा है वो राइट है, तो मैं क्या करूँगी, ओके पे क्लिक करूँगी। ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, मैंने ओके पे क्लिक किया तो मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जब आप भर देते हो उसके बाद में वो क्या आ जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैसेज भी मुझे आ गया, देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक किया है, यहाँ पे लिखा है योर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस, यानी कि ये आ गया और ये पासवर्ड आ गया। वैसे मैंने सब फेक इन्फॉर्मेशन भरा है, क्योंकि मुझे आपको खाली डेमो दिखाना है कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। ये मेरा ओरिजिनल पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, लेकिन मुझे आपको डेमो दिखाना था, इसलिए मैंने फेक नंबर्स या नेम वगैरह सब डाल दिया है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे आपको आ जाएगा। आपकी मोबाइल मैसेज, जो मोबाइल नंबर दिया है आपने उसके ऊपर भी, मोबाइल पे भी आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन ये तब तक नहीं होता जबकि यहाँ तक पूरा जो देखिए यहाँ पे कॉलम दिया है, एक बेसिक इन्फो है, एक फ़ोटो एंड सिग्नेचर है, डिटेल्स है, प्रीव्यू है, ये सब जब तक आप फॉर्म फिल नहीं करोगे पूरा तब तक आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन रजिस्ट्रेशन इतना हो चुका है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं होता है या फिर जिसको बाद में भरना होता है ऑनलाइन पेमेंट, तो वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करके रख लेते हैं और बाद में जब पेमेंट करना रहेगा तब पेमेंट करके उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन तब होता है। तो ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका हो चुका है, अभी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है यहाँ पे हमको। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, चूज़ फाइल वगैरह करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको चूज़ फाइल करेंगे, यहाँ पे हमको फोटोग्राफ अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऐसा दिया है। मतलब जो कोई फर्स्ट टाइम भर रहा है, जिसको कुछ नहीं पता है, तो वहाँ पे पढ़ लीजिए आप कि क्या क्या गाइडलाइंस है, कैसी फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी JPG में होना चाहिए। उसमें भी थोड़ा सा कंडीशन उन लोग ने दिया रहता है, क्योंकि हर फोटो या हर सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, और अगर आप कैफ़े में जाते हो तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे भी दिया है 4.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, ये पासपोर्ट की साइज़ होनी चाहिए तो ही वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ वो नहीं लेगा, ऐसा मेंशन किया हुआ रहता है। अगर आप कैफ़े में जा रहे हो फॉर्म भरने के लिए तो उनको बोल दीजिए कि मतलब अगर उनको आपका एक फ़ोटो दीजिए पासपोर्ट साइज़ और एक ब्लैंक पेज पे अपनी सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर शुड नॉट बी इन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स, यानी कि पूरा सिग्नेचर कैपिटल में नहीं होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर भी आपको यूज़ करना है। तो सिग्नेचर करके आप एक ब्लैंक पेज पे सिग्नेचर कर दीजिए, वो अपलोड कर देंगे वो अपनी PC से। फिर आपका फ़ोटो जो है वो भी दे दीजिए उनको, वो भी अपलोड कर देंगे, कॉपी पेस्ट करके अपलोड कर देंगे, फिर वहाँ से आप कैफ़े में ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए, आपने PC में अगर आप भर रहे हो तो आप इमेज उसको सेव कर लीजिए गैलरी में या माई कंप्यूटर में, कहीं पर भी आप अपना इमेज और जो सिग्नेचर है उसको सेव कर लीजिए उसके अंदर, ताकि आप यहीं से डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे मेरे लैपटॉप में मैंने सेव करके रखा है, क्योंकि मैं हमेशा फॉर्म लैपटॉप से ही भरती हूँ, मैं कैफ़े वगैरह नहीं जाती हूँ, तो मैंने हमेशा के लिए परमानेंटली सेव करके रखा है। तो अब चूज़ फाइल पे, अब इसमें मैं कैसे करूँगी, चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगी। ठीक है, तो चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद ऐसे आ जाएगा। अब इसमें कहाँ है सेव, देखिए यहाँ पे ये विंडो की सब आइकॉन्स है, तो इसके अंदर मैंने सेव करके रखा है यहाँ पे, जहाँ जैसे कि यहाँ पे मेरा फ़ोटो आ जाएगा, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये हैंड डिक्लेरेशन है। ओके, इसमें 25 KB से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 23 KB है। यहाँ पे जो उसका MB KB है, उसकी जो साइज़ है फ़ोटो की, वो भी यहाँ पे आ जाएगी, ताकि आपको पता चले कि ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं, क्योंकि 25
KB से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा लिखा है, यहाँ पे मैं एक एक चेक करके देखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 31.6 KB दिया है, पूजा फोटो मतलब मेरा ही है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, देखते हैं वो आता है या नहीं। बस उस पर क्लिक करेंगे तो आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नहीं दिया है, फाइल नेम स्पेस नॉट अलाउड, इनवैलिड इमेज, क्योंकि वहाँ पे अगर साइज़ में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया तो वो आपका अपलोड नहीं करेगा। तो साइज़ क्या हो गई, या तो ज़्यादा हो गई होगी या फिर कम हो गई होगी, इसलिए वो अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से चूज़ फाइल में करेंगे। अगर वो फ़ोटो नहीं एक्सेप्ट हुआ है तो फिर से हम लोग दूसरा करेंगे, देख लेंगे इसमें। क्योंकि मैंने वैसे तो JPG इसमें ही सेव करना पड़ता है और वो मैंने किया था, लेकिन अभी ये देखते हैं। ये तो 23 KB का ही है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि वो साइज़ जो है एक्यूरेट देते हैं, वो होता नहीं है प्रॉपर। अभी वो भी नहीं हुआ तो मैं फिर से दूसरा फाइल देखती हूँ कि दूसरा होता है। ये 23 KB का हमने चेक कर लिया था, नहीं हुआ था। आगे और कौन सी फ़ोटो है मेरी, मैंने बहुत सी फ़ोटो इसके अंदर डाल दिया है, मतलब साइज़ अलग अलग, क्योंकि हर एक में अलग अलग होता है। अब यहाँ पे 25 kg है, ये JPG की फाइल है, ये 25 kg। देखती हूँ इसको करके होगा या नहीं। ये भी नहीं हुआ, ओके, फाइल नहीं बता रहा है, ठीक है। फिर से मैंने ओपन किया, अब ये 22.7 KB। अभी ये फाइल, ओके, ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, ऐसे बताएगा आपको, या फिर JPG या JPEG में होना चाहिए। तो ओके, वो नहीं था शायद, इसीलिए नहीं आ रहा था। ओके, ये थंब है, ये पूजा फोटो है, नहीं आ रहा है। डिक्लेरेशन है, JPG 22.6 KB है। देखिए ये आ गया ऐसे, 22.6 KB का था वो। और मेरा फ़ोटो मतलब उसके अंदर मैंने ऑलरेडी इसमें साइज़ एडजस्ट करके रखा है, क्योंकि कभी कभी वो साइज़ लेता है और कभी कभी वो साइज़ नहीं लेता है, कम ज़्यादा। तो मैंने कभी 17 का बना के रखा है, एक मैंने 25 KB का बना के रखा है। तो मैंने ऐसे 4-5 फ़ोटो सेव करके रखे हैं, ताकि जिसमें जो बैठ जाए वो मैं उसमें डाल देती हूँ। अभी इसमें 22.6 KB का था, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ गए। देखिए यहाँ पे फ़ोटो मेरा अपलोड हो चुका है। अब हम इसी तरह से सिग्नेचर भी अपलोड करते हैं, ठीक है। फिर वैसे ही करेंगे, चूज़ फाइल पे जाएंगे, फिर से वहाँ पे मेरा सिग्नेचर मैंने सेव करके रखा है, ठीक है। ओके, एक मिनट, देखिए यहाँ पे पूजा साइन करके दिया हुआ है, मैंने सेव करके रखा है। ओके, अगेन देखिए यहाँ पे JPG नहीं था शायद, इसीलिए ऐसा मैसेज आ गया मुझे। तो मैं इसको ओके कर देती हूँ, शायद वो नहीं होगा। फिर से मैं चूज़ फाइल में जाऊँगी, ठीक है। साइन कहाँ है मेरा, ये है 13 पॉइंट, लेकिन ये JPG में नहीं है। तो एक मिनट, पूजा फोटो दिया है, इसमें देखते हैं। पूजा 13.1 KB है, इसमें देखती हूँ मैं। ओके, देखिए यहाँ पे मेरा साइन भी अपलोड हो चुका है, 13.1 KB का था ये। ओके, तो यहाँ पे मेरा साइन भी अपलोड हो चुका है। अभी इतना होने के बाद फिर मैं इसको क्या करूँगी, अभी नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसको क्या करूँगी, नेक्स्ट पे करूँगी, क्योंकि हम दोनों फिल ये कर चुका है हमने, ठीक है। साइन भी हो चुका है और फोटो भी हो चुका है। अब यहाँ पे आ गई डिटेल्स की बारी, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स लिया जाएगा आपसे, क्या क्या भरना है आपको। बेसिक, डू यू वांट अप्लाई अंडर सिलेक्ट, ओके, एक मिनट, क्या बोल रही है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, ओके। रेगुलर वैकेंसी, बैकलॉग वैकेंसी, रेगुलर वैकेंसी में भरना है हमको, ठीक है। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में नहीं भरना है हमको, तो रेगुलर में भर लिया हमने। सर्कल की बात की गई है यहाँ पे, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो महाराष्ट्र भरूँगी मैं यहाँ पे। फिर स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन से स्टेट के लिए भर रहे हैं एक मिनट,
यहाँ पे सर्कल मैंने महाराष्ट्र डाल दिया है। स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, अभी यहाँ पे जब मैं टाइप कर देख रही हूँ तो सिलेक्ट या फिर गोवा दो ही आ रहा है, तो मैं सिलेक्ट की करूँगी क्योंकि मैंने महाराष्ट्र से भर दिया है, तो उसको मैं सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे दिया है फिर डू यू हैव 10th और 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज। अब मैंने महाराष्ट्र से अप्लाई किया तो मराठी में मैंने पढ़ी है मैंने, यानी कि महाराष्ट्र से आपने भरा है तो मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो वो क्या वो लोकल लैंग्वेज जो मराठी है महाराष्ट्र की वो आपने पढ़ा है 10th में या 12th में पढ़ा है क्या, ऐसा वो पूछा गया है। तो ऑब्वियसली हाँ यस पढ़ा है मैंने। और नीचे क्या दिया गया है, कैटेगरी है मेरी तो EWS कैटेगरी है। EWS के लिए देखिए यहाँ पे ऐसा आ जाएगा कि EWS होने के लिए ये क्वालिफिकेशन मतलब ये क्राइटेरिया होना चाहिए। कोई डिसेबिलिटी है ऐसा पूछा है यहाँ पे, तो नहीं है, नो करेंगे। आगे भी नीचे सब नो करेंगे, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पे दिया है कि आर यू सफरिंग फ्रॉम द कोई भी योर राइटिंग स्पीड, जिससे ऐसा कोई बीमारी है जिससे कि आपकी कोई राइटिंग स्पीड अफेक्ट हो सके, नहीं है ऐसा कुछ भी, ताकि आपको यहाँ पे पूछा है ताकि यहाँ पे कंपनसेटरी टाइम आपको दी जा सके, नो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ पे सब में क्या करूँगी, नो करूँगी, तो वहाँ पे क्लिक नहीं होगा वो, क्योंकि वो डिसेबिलिटी है नहीं तो क्लिक नहीं होगा। फिर यहाँ पे दिया है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो मैं हिंदू से हूँ, तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसे हिंदू, जैन, क्रिश्चियन जो भी आपका रिलीजन है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, नहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी नहीं है, नो है। फिर यहाँ पे सिटीजनशिप इंडियन है हमारी, ओके। फिर यहाँ पे बोला गया है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, यहाँ पे दिया है या आप विडो हैं या आप डाइवोर्स वुमन है या फिर ऐसी वुमन है जो कि सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड है या फिर नॉट रीमैरिड है, ऐसा कुछ है ऐसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पढ़ के यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिए आराम से, ठीक है। या आर यू एन एक्स सर्विसमैन, नो ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे डिसेबल एक्स सर्विसमैन, नो है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आगे देखेंगे हम पीरियड ऑफ सर्विस, नहीं सर्विस किया ही नहीं है तो पीरियड तो आएगा ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, नो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं नो टाइप करूँगी यहाँ पे। यहाँ पे पूछा देखिए आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन द SBI क्लरिकल और ऑफिसर के, या SBI में आप ऑलरेडी काम करते हैं। बहुत लोग होते हैं जो प्रमोशन के लिए करते हैं, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनको किसी और जोन में मतलब मिला है और किसी और जोन में आना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं। तो क्या ऐसा है, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो मैं नो करूँगी। फिर यहाँ पे पूछा है कि आपने किसी बैंक से अभी फिलहाल में रिज़ाइन दिया है क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ऐसा कुछ तो कुछ भी नहीं है ऐसा मेरा, तो मैं यहाँ पे नो करूँगी। आप आराम से पढ़ के यहाँ पे ये कीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिए स्टेट यूटी प्री एग्ज़ाम के लिए आप कौन सा सेंटर मतलब कहाँ पे कौन सा स्टेट में जाना चाहेंगे, तो ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो मैं महाराष्ट्र यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो यहाँ पे स्टेट का कोड आ जाएगा, महाराष्ट्र का 29 कोड है। फिर सेंटर फॉर प्री एग्ज़ाम कहाँ आ जाएगा, फिर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा नासिक, मुंबई, लातूर, कोल्हापुर, जलगांव, धुले, सोलापुर, तो पुणे, तो ठीक है मैं कहाँ जाऊँगी, नासिक जाऊँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टेट यूटी विच द मेन एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, तो मेन एग्जाम के लिए आपको कहाँ सेंटर चाहिए, महाराष्ट्र में ही चाहिए, तो महाराष्ट्र में करूँगी यहाँ पे। और किसी स्टेट में जाना है आपको तो आप वो भी क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे। फिर सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगी मैं, सोलापुर, पुणे, फिर वही आ गया नासिक, नांदेड़, नागपुर, इतने सारे महाराष्ट्र में सेंटर मेन एग्जाम के लिए है, तो मैं फिर से नासिक करूँगी। क्योंकि वैसे तो इतने दिन नासिक में मेन एग्ज़ाम होता नहीं था, लेकिन शायद पेंडेमिक की वजह से उन्होंने ये फैसिलिटी दे दी है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो नासिक मेन एग्ज़ाम का सेंटर बन चुका है इस बार, ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग ID, आपको कौन सा प्रूफ आप यहाँ पे दे रहे हैं ये आप यहाँ पे पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे कंफर्म कर रही हूँ कि मैं ID दे रही हूँ आपको, उनको ID प्रूफ दे रही हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करोगे आप, देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप वहाँ पे क्या सबमिट कर रहे हो, क्या दे रहे हो आप। यहाँ पे पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर ID है, पासपोर्ट है, तो मैं क्या करूँगी, मैं आधार कार्ड दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ID प्रूफ है, यहाँ पे जो भी ID प्रूफ आपने यहाँ पे दिया है, जो आपका पैन कार्ड है या फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपने यहाँ पे क्लिक किया है उसका ही नंबर है आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैंने ID प्रूफ यहाँ पे डाल दिया है, प्रूफ नंबर डाल दिया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गया मेरा, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी, जो भी आपका डेट वगैरह है आप ये से सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। फिर यहाँ पे मंथ आ गया है, ठीक है, तो मैंने ऐसे सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे ईयर आएगा अभी, ओके, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, ईयर, डेट और मंथ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ईयर पे पता नहीं क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, खाली ईयर बता रहा है,
ठीक है। फिर जेंडर में यहाँ पे फीमेल है, ओके, ब्रदर सिस्टर ट्विंस है, नहीं है ऐसा कुछ भी, जेंडर ऑफ ट्विन नहीं है, नेम ऑफ द ट्विन नहीं है, मैरिड हो आप, स्टेटस क्या है आपका, तो ठीक है मैं मैरिड हूँ, तो मैं यहाँ पे फादर फर्स्ट नेम, फादर का मिडल नेम, फादर का लास्ट नेम, फिर मदर्स नेम, ये सब इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है आप पढ़ के यहाँ पे आराम से डाल दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे एड्रेस मांगा जाएगा आपको, इसलिए लेकिन सब कैपिटल लेटर में होना चाहिए, तो मैंने एड्रेस भी यहाँ पे डाल दिया है। फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा स्टेट वगैरह सब पूछा है, यहाँ पे पिन कोड है वहाँ पे, ठीक है, सब मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी सेम एज एड्रेस, तो नीचे भी वही क्लिक हो जाएगा, देखिए नीचे भी जो आ जाएगा ऑटोमेटिकली सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो है वही हमने नीचे कॉपी किया है। फिर चूज़ द एड्रेस ऑफ जीएसटी इनवाइसिंग, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में डाल दूँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे 750 आपको पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब हो चुका है हमारा, तो अब यहाँ पे कॉर्नर में जाके हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा हो चुका है, तो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो ऐसे आ जाएगा 1 और मोर ईयर्स। ऐसा कुछ अगर एरर आपको मिलेगा तो वो सेव नहीं होगा। देखते हैं हम यहाँ पे क्या एरर कर दिया है हमने। ओके, स्पाउस फर्स्ट नेम, इनवैलिड वैल्यू फॉर स्पाउस फर्स्ट नेम, ओके ठीक है, मैं देखती हूँ, 1 मिनट। देखिए मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, ये सब पे यहाँ पे आपसे पूछा भी गया है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर वैकेंसी महाराष्ट्र मुंबई मैंने भरा है यहाँ पे। फिर सर्कल आपको कौन सा चाहिए, देखिए यहाँ पे लिखा है कि आप कौन से सर्कल में, कौन से जोन में काम करना चाहेंगे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र में या फिर मुंबई मेट्रो में काम करना है आपको। फिर यहाँ पे सेकंड सर्कल भी आपको दिया गया है, तो मैं यहाँ पे भर देती हूँ मुंबई मेट्रो, ठीक है। फिर यहाँ पे सेकंड सर्कल में क्या चाहिए, महाराष्ट्र में कहीं पे भी चलेगा। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ की, फिर ये सब मैंने भर दिया, लोकल लैंग्वेज और कैटेगरी है। फिर उसके बाद में EWS सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है कि हाँ मेरे पास है। और फिर यहाँ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा है यहाँ पे सब, वो हमने रिलीजियस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हैं नहीं, ये सब भरना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे महाराष्ट्र, मतलब जो भी यहाँ पे आपको प्री एग्ज़ाम कौन से सिटी में चाहिए, फिर स्टेट में चाहिए, वो सब पूछा है। फिर उसके बाद आपका आईडी प्रूफ मांगेगा, आप जो भी अगर आप आधार कार्ड दे रहे हो तो आधार कार्ड का नंबर लिखिए, अगर आप पैन कार्ड दे रहे हो तो आप पैन कार्ड का नंबर लिखिए। फिर उसके बाद में ये बेसिक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे नीचे चाहिए, देखिए यहाँ पे पूछा है परमानेंट एड्रेस, ऐसे क्लिक करोगे तो आप कम्युनिकेशन एड्रेस पे जाओगे या परमानेंट, तो मैंने यहाँ पे परमानेंट कर दिया। फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद सब हो चुके, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। अगर कोई एरर रहा तो वो फिर आपको लोड नहीं होगा, अगर एरर नहीं हो गया तो फिर नेक्स्ट विंडो आपको ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है आपको, देखिए यहाँ पे पूछा है, 1 मिनट, ब्लर दिख रहा है पता नहीं, ये यहाँ से पूछा है कि ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट, यहाँ पे कौन कौन सी एग्ज़ाम आपने पास की है, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या आप अपीयर्ड हैं आप, या फिर आप ग्रेजुएशन में अभी अपीयर्ड है तो अपीयर्ड कीजिए, अगर आप पास कर चुके थे पास कर दीजिए। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें भरनी, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे आपको डिग्री, आपकी स्ट्रीम पूछी जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी पूछी जाएगी, डेट ऑफ पासिंग पूछा जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपको क्या भरना है, आप फर्स्ट क्लास हो, ये सब बस बेसिक भरना है, आप पढ़ के आराम से भर लीजिए। फिर आपने अगर पीजी भी कर दिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अगर किया है तो आप यहाँ पे फिल कीजिए। सिंपली आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे भर दीजिए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अभी आपको और कुछ है तो आप वो भी भर सकते हैं, यहाँ पे अदर्स के लिए भी दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या जाना है अभी, ओके, टोटल एग्जाम, हाँ ओके, आप यहाँ पे पूछा गया है नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, आप कहीं अभी काम करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा सिंपल है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं भरूंगी। अगर जो काम करते हैं फिर वो यहाँ पे बताएंगे कि आपको एक्सपीरियंस कितने मन का था, आप प्रेजेंटली कहाँ पे वर्क कर रहे हो, कितने एक्सपीरियंस है आपको, तो वो सब यहाँ पे पूछा जाएगा, तो आप डिटेल यहाँ पे भर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके नीचे दिया अदर डिटेल्स में वेदर डिजायरियस ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग, नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखूंगी मैं। फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस आपको कौन कौन सी आती है, यहाँ पे मराठी अपने आप टाइप हो गया क्योंकि महाराष्ट्र मैंने फिल किया, तो देखिए यहाँ पे मराठी ऑटोमेटिकली टाइप हो गया, तो मैं यहाँ पे रीड राइट स्पीक यहाँ पे पूरे पे क्लिक कर लूँगी। फिर यहाँ पे नीचे मैं कुछ और भी लिख लूँगी, हिंदी भी आती है मुझे तो मैं हिंदी भी कर लूँगी, इंग्लिश भी आती है मुझे तो मैं यहाँ पे इंग्लिश भी लिख लूँगी, ठीक है। फिर मुझे कन्नड़ भी आती है तो मैं यहाँ पे कन्नड़ा भी लिख लूँगी। फिर उसके आगे बस टिक करना है कि मुझे बोलना लिखना सब कुछ आता है, पढ़ना वगैरह,
तो मैं यहाँ सब में टिक कर दूँगी। बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। अगर कुछ एरर भी आता है तो वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं होगा। तो इतना पूरा डिटेल मेरा हो चुका है, तो मैं अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर दूँगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। अगर कोई एरर होगा तो नहीं होगा, तो फाइनल आपका ये आ चुका है। यहाँ पे कुछ शायद एरर है, देयर आर 1 और मोर एरर फॉर्म्स यहाँ पे, इसलिए वो नहीं होगा। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे मेरा एक छूट गया था, शायद इसलिए नहीं हो रहा था। प्रेजेंटली वर्किंग है तो यस और नो में, अगर आप यस है तो आप यहाँ पे यस कीजिए। मैं प्रेजेंटली वर्किंग नहीं हूँ तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया है। फिर यहाँ की पूरी डिटेल्स हमने भर दी है नीचे अच्छे से। तो हम सेव एंड नेक्स्ट में करेंगे। यहाँ पे अगेन यहाँ पे कुछ एरर बता, ये सब होने के बाद आप जैसे सबमिट कर दोगे तो आपको ये प्रीव्यू करके दिखाई देगा यहाँ पे, यानी कि आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है अच्छे से। देखिए ऐसा आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, फ़ोटो कॉपी ले लेंगे, ठीक है, जेरॉक्स करा लेंगे और अपने पास रखेंगे। ये सब हो चुका है। फिर यहाँ पे मैं करूँगी आई कन्फर्म। मतलब एक भी आपका पॉइंट अगर छूट गया ना भरने से तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कुछ लिखना वहाँ पे भूल गई थी, इसीलिए वो एरर दिखा रहा था। उसके बाद मैंने फुल फिल कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, तो ऐसा आ गया। फिर यहाँ पे मैं आई कन्फर्म करूँगी। ये जो हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन भरा है बस उसी का वही आता है। फिर उसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे नीचे क्लिक करते जाएंगे, यहाँ पे जो भी हमने भरा है वही आया है, बस इसका ही कॉपी पेस्ट हम लोग करेंगे। फिर यहाँ पे मैं आई एग्री पे क्लिक करूँगी, आई कन्फर्म करूँगी। ओके, देयर इज़ एनी चेंज, अगर तो ये रहेगा तो मैं रिस्पॉन्सिबल रहूँगी, ऐसा दिया है यहाँ पे, वो सब क्लिक करूँगी। फिर अगेन यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे आई कन्फर्म आएगा, वो करने के बाद फिर हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ओके बोल दिया, प्लीज़ चेक आई कन्फर्म। ओके, मैंने सब कन्फर्म कर दिया है, तो ये हो गया ओके, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आर यू श्योर टू कंटिन्यू, ऐसे आ गया सब फॉर्म फिल करने के बाद, या ओके कर दूंगी मैं यहाँ पे। तो ये आपका प्रोसेस हो चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे थंब इम्प्रेशन डालना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो थंब इम्प्रेशन वैसे ही जैसे हमने फ़ोटो डाला था और सिग्नेचर डाला तो यहाँ पे मैं थंब इम्प्रेशन यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे थंब इम्प्रेशन डालने के बाद यहाँ पे ऐसे आ गया है। तो ये मेरा थंब इम्प्रेशन जैसे मैंने फ़ोटो अपलोड किया था वैसे ही। तो यहाँ पे अगर ये ओके है, क्लियर है, तो मैं इसको क्या कर लूँगी, ओके कर लूँगी। तो यहाँ पे आ गया मेरा। तो ऐसे प्रीव्यू करके दिखाई देगा, वो आपको ऐसे जैसे फ़ोटो और सिग्नेचर था वैसे नहीं दिखाएगा, ऐसे प्रीव्यू करके दिखाई देगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में फिर ऐसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन, वहाँ पे कैफ़े में जाएंगे आप तो आप हैंड डिक्लेरेशन आपको लिख के देना पड़ेगा वहाँ पे। तो वो जाके वो अपलोड करेंगे, फिर उसमें से आप माई कंप्यूटर में से सिलेक्ट करके आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी देखिए यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन ऐसे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी फिर साइज़ वगैरह ये हो जाता है। देखिए यहाँ पे फाइल नहीं बोल रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वहाँ पे, तो साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। तो डिक्लेरेशन में ऐसे करके रखा है यहाँ पे अलग अलग साइज़ का। अब देखते हैं ये भी आएगा कि नहीं। ओके, 50 से 100 KB के बीच में चाहिए। ओके, फिर डिक्लेरेशन मेरा कहाँ पे है, एक मिनट। डिक्लेरेशन ये देखो 51 KB का है। अगेन ये भी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। 2-4 आप फाइल एक ही फॉर्मेट के 2-4 आप सेव करके रख लीजिए अलग अलग साइज़ में, ताकि वो कोई प्रॉब्लम इशू ना करे। तो डिक्लेरेशन देखती हूँ मैं, यहाँ पे एक है 57.5 KB का है, डिक्लेरेशन है शायद, देख लेते हैं एक बार ये भी अपलोड करके। ओके, देखो ये भी आ गया यहाँ पे, ये ऐसे हैंड रिटन डिक्लेरेशन ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे शारदा जगन्नाथ का आपसे ये मेथड ऑफ बर्थ है, ऐसे लिखना है कि आई एग्री दैट ये जो भी सर्टिफिकेट मैंने इन्फॉर्मेशन दिया ये सब ट्रू है। इफ़ यू फाइंड एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देन यू कैन, मतलब ऐसे कुछ भी हम डिस्क्वालीफाई आप कर सकते हैं, ऐसा हमको लिख के हैंड रिटन उसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, तो वो लिख के आपको करना पड़ेगा। फिर जैसे ये ऊपर आ गया तो मैं इसको ओके कर दूंगी, क्योंकि ये मेरा ओके है। तो यहाँ पे फिर से प्रीव्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड डालना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ S2YGY, मतलब जो यहाँ पे सिक्योरिटी कार्ड है वो वहाँ पे डाल दूँगी। फिर अगेन मैं यहाँ पे सब हो गया है मेरा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सेव एंड नेक्स्ट करूँगी यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आपको करने तो आप कैंसिल कर दीजिए, अगर नहीं करने हैं तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यह आपका हो गया फॉर्म फिल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो रहा है, एक मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया। फिर अगेन आपको यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालना है यहाँ पे,
HJN, एक मिनट, HJN89। अगेन मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डालूँगी, फिर उसको सबमिट कर दूँगी। फिर यहाँ पे फिर से आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू सबमिट या ओके। अगर कैंसिल करना है, आपको कोई चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। ये सब हो गया, मेरा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है ये भी हम देख लेंगे यहाँ पे। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे से, क्योंकि मेरा पेमेंट होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन रॉन्ग डाल दिया है और मैं करूँगी भी नहीं। तो आपको बस ऐसे ही मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड डालना है तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड करना है, डेबिट से डालना है या क्रेडिट से डालना है तो आप यहाँ पे उस पर सिलेक्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं डेबिट कार्ड से डालूंगी तो मुझे डेबिट कार्ड ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैं उसका अपने कार्ड का नंबर एंटर करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी। फिर आपको जो एक्सपायरेशन डेट है आपकी जो कार्ड पे दिया रहता है वो सब आपको लिखना है। फिर आपकी कार्ड होल्डर का नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेक पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट हो जाएगा आपका, और यहाँ पे पूरा आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जब तक आप पैसे नहीं भरेंगे तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मैंने फेक भरा था, अदरवाइज मैं भी ये भी आपको करके प्रोसेस दिखा देती, लेकिन मैंने फेक डिटेल्स भरा था सब, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप फिर से एक बार इसको रिपीट करके देख लीजिए। यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स आपको समझाया कि कैसे फॉर्म फिल करना है, और प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।